हेलो टू ऑल, निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट वीक में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, माय डियर, रिसेंटली एक सर्वे हुआ और सर्वे किसने किया? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क अथॉरिटी जो है, इन्होंने रिसेंटली 2022-2023 के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया। इस सर्वे में इन्होंने मोनाल की पॉपुलेशन को काउंट किया है। मोनाल की जो पॉपुलेशन है, माय डियर, आप यहाँ देख पा रहे होंगे वेरियस न्यूज़ पोर्टल्स हैं, इन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट हो सकती है। किस तरह से हो सकती है हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे मोनाल की पॉपुलेशन को काउंट किया गया है और 2022-2023 के सर्वे में बताया गया है दैट मोनाल पॉपुलेशन इज इंक्रीज टू 176, यानी कि 176 मोनाल काउंट किए गए हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, यानी कि 2021-2022 की बात करें, देन द मोनाल पॉपुलेशन वाज 168 एंड इन 2015-16 इट वाज 90। then you can say that the मोनाल पॉपुलेशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ी सी पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं। अगर सर्वे की हाइलाइट्स की बात करें तो बोलता है द सर्वे फाउंड द डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइटिंग ऑफ 176 बर्ड्स, यानी कि मोनाल 176 मोनाल इनको इस सर्वे में देखने को मिले। उसमें से भी 69% जो है वो मेल है, माय डियर। ओके, और अगर मोनाल के साथ साथ और वर्ड्स की भी बात की जाए तो बिल्कुल अ टोटल ऑफ 30 वर्ड्स ऑफ थ्री स्पीसीज द वेस्टर्न ट्रैगोपान, कोक्लाज फीजेंट एंड कालीज फीजेंट, ये तीनों वर्ड हैं। इन तीनों वर्ड्स की पॉपुलेशन यानी कि 30 वर्ड्स जो हैं इस पर्टिकुलर स्पीसीज के भी दिखाई दिए हैं इस सर्वे के अंदर। अब ये न्यूज़ किस तरह से रेलेवेंट आपके लिए हो सकती है? देखिए माय डियर, GS 1 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको हिमाचल प्रदेश का जियोग्राफी वाला पोर्शन दिखेगा। उस जियोग्राफी में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं ये आपको देखने को मिलेगी। और अगर बात हो रही है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ये तो फिर वैसे ही आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो जाता है। आइए बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। ये तो रिसेंटली एक न्यूज़ था, सर्वे था, इसके कुछ एक हाइलाइट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाएगा तो आपने इस तरह के जो करंट हमारे पास फैक्ट हैं, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कहाँ पे। देखिए माय डियर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नेशनल पार्क की जो हमारे पास काउंट है वो है 5, यानी कि 5 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हम लोगों को देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। इन 5 नेशनल पार्क की बात करें तो 3 नेशनल पार्क हम लोगों को कुल्लू के अंदर ही देखने को मिलते हैं, यानी कि एक तो आपका हो गया खीरगंगा नेशनल पार्क, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पर्टिकुलर, तो यहाँ पे 3 हम लोगों को इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। दूसरा जो थर्ड वन है उसका नाम है भाई इंद्र किला, ठीक है जी, इंद्र किला नेशनल पार्क। अगर इनकी लोकेशन देखें, यहाँ पे आप एक मैप देख पा रहे होंगे। पहले तो मैप पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे आपको पार्वती वैली मिलेगी भाई, ठीक है जी, पार्वती वैली। इस पार्वती वैली में आपको यहाँ पे मणिकर्ण देखने को मिल रहा होगा। मणिकर्ण की बात करें तो इससे आगे आपको खीरगंगा देखने को मिल रहा होगा, यानी कि ये जो खीरगंगा के आसपास का रीजन है इसको बोलते हैं खीरगंगा नेशनल पार्क। और अगर आप बात करें इस कुल्लू के नॉर्थ वाले हिस्से की, तो यहाँ पे आप लोगों को एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम है भाई इंद्र किला, ठीक है जी, इंद्र किला नेशनल पार्क। रिमेंबर माय डियर, इन दोनों नेशनल पार्क को 2010 में नोटिफाई किया गया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर रिमेनिंग 2 की बात करें तो एक लाहौल स्पीति में हमें पिन वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और एक सिरमौर के अंदर सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है जिसको कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है।
तो फिलहाल न्यूज़ पे आते हैं, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। लोकेशन की बात करें तो कुल्लू के अंदर जो है ये नेशनल पार्क हम लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है इसका एरिया माय डियर याद रखिएगा 1171 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम लोगों को इसका देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क देखने को मिलता है। इस नेशनल पार्क के अंदर दो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं, एक का नाम है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी हमारी हो जाती है सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। रिसेंटली लास्ट ईयर भी ये न्यूज़ में था, अभी भी ये न्यूज़ में है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो इसका टोटल एरिया हमने देखा, लोकेशन देखी। रिमेंबर, अगर आपसे कैचमेंट एरिया की बात की जाए, यानी कि वो कौन सी नदियां हैं जिनका कैचमेंट एरिया ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क कवर करता है, तो ध्यान से देखिएगा। इस पर्टिकुलर रीजन में आपको 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलेंगी। इन 3 रिवर्स की बात करें तो एक तो आपकी हो जाती है, इस साइड से आती है माय डियर, इसको बोलते हैं सैंज रिवर। ठीक है जी, सैंज रिवर इसको कहा जाता है। इस पर्टिकुलर रीजन से आती है आपकी एक और रिवर जिसका नाम हो जाता है तीर्थन रिवर। और तीसरी आपकी इसी एरिया में मिलेगी आपको जीवा रिवर। यानी कि इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क का जो एरिया है वो आपका 3 रिवर्स का कैचमेंट एरिया है। एक आपकी जीवा रिवर है, एक आपकी सैंज रिवर है और एक आपकी तीर्थन रिवर है। रिमेंबर माय डियर, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तीनों की तीनों व्यास की ही ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो इन तीनों रिवर का कैचमेंट एरिया है। अच्छा, इसको बनाया कब गया था? तो रिमेंबर माय डियर 1 मार्च 1984 को इस पर्टिकुलर हिमालयन पार्क को बनाया गया था, लेकिन इसको जो स्टेटस है नेशनल पार्क का वो 1999 में मिला है। ठीक है जी। अगर फ्योना की बात करें तो बिल्कुल आपको लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हिमालयन ताहर माय डियर, हिमालयन ताहर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आपको इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। याद रखिएगा हिमालयन ताहर। उसके साथ साथ देखेंगे तो वेस्टर्न ट्रैगोपान देखने को मिलेगा, मोनाल देखने को मिलेगा, मस्क डियर, ब्लू शिप, इस तरह के बहुत से आप बोलेंगे जीव जंतु आपको इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ माफ कीजिएगा इस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेंगे। दिन याद रखिएगा 23 जून 2014 यानी कि 23 जून 2014 को इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया था, जब उनका 38th सेशन चला था आपका दोहा में, यानी कि दोहा जो कतर में है उसमें वहां पे 38th इनका सेशन हुआ था यूनेस्को का, और इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क को आपका दर्जा मिला था, एक यूनेस्को स्टेटस जो है इसको दिया गया था एज ए वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सा हमें देखने को मिलता है। ओके, रिसेंटली क्या हुआ है आप बोलेंगे तो यस, स्टेट गवर्नमेंट, शायद हमने लास्ट वीडियो में भी एक बार चर्चा की थी कि ड्रग मेनास बहुत है हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे समस्याओं के बारे में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के सामने वन ऑफ द मेजर समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो यस ड्रग मेनास भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी एक पर्टिकुलर मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग मेनास, ठीक है जी, यानी कि इस ड्रग का खतरा भी बहुत ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट को। चाहे इसके क्लाइमेट कंडीशन की बात कर लीजिए तो ऑब्वियसली मैरिजुआना हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि उसकी भी इलीगल मार्केट बहुत बड़ी है ये। और दूसरा, सरकार ने अब आप ये बोल सकते हैं कमर कस ली है कि कहीं ना कहीं हम जैसे रिसेंटली एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है जी, फिर वेरियस इनिशिएटिव्स ले रही है सरकार की। जो यूथ है माय डियर, जो हिमाचल प्रदेश का यूथ है, इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने ड्रग के इस पर्टिकुलर दलदल से निकालना ही है, उनको बचाना है इस पर्टिकुलर ये जो गहरा कुआं है इस ड्रग का, इससे कहीं ना कहीं उनको बाहर निकालना है। तो रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ है।
तो सरकार हमारी एक पॉलिसी लेके आ रही है, ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी माय डियर, जो आपके GS2 यूनिट 3 सब यूनिट 3 का एक पर्टिकुलर पोर्शन रहने वाला है ड्रग मैनर्स। ठीक है जी, इसके अंदर आपके लिए अगर पूछा जाए कि सरकार कौन कौन से इनिशिएटिव ले रही है, तो वन ऑफ द इनिशिएटिव इज इट। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर न्यूज़ को भी देख लेते हैं। रिसेंटली आप देखेंगे वेरियस न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने इस न्यूज़ को कवर किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो द स्टेटमेंट्स की न्यूज़ है, ट्रिब्यून की न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरियस न्यूज़ पोर्टल्स ने इस न्यूज़ को कवर किया हुआ है। इसमें हाईलाइट की अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी किसके लिए लेके आ रहे हैं, द यूथ हु एडिक्टेड टू द ड्रग्स। ऑब्वियसली अब कुछ यूथ ऐसे हैं जो एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी लाई जा रही है। ठीक है जी, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में यूथ को रखा जाता है, तो उनके लिए पर्टिकुलरली सरकार कुछ फोकस कर रही है। तो जो अभी इस चीज़ से दूर हैं उनके लिए तो सरकार ने इनिशिएटिव लॉन्च किए ही हुए हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो गई, हमारे जो एजुकेशन बोर्ड है उसमें अलग से ड्रग से बचने के लिए जो लेसन्स जो हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स में उनको एंटर किया जा रहा है। ऐसे वेरियस स्टेप्स जो हैं वो सरकार उठा रही है ताकि यूथ को इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचाया जा सके। लेकिन जो यूथ एडिक्टेड हो चुका है तो उनके लिए क्या कर रही है सरकार, पॉलिसी लेके आ रही है। उस पॉलिसी के अंदर द स्टेट ऑफ आर्ट ड्रग डी एडिक्शन कम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो ओपन किए जाएंगे विद द सपोर्ट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। इनकी सपोर्ट से इस तरह के सेंटर जो है इस्टेब्लिश्ड किए जाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा इन पर्टिकुलर ये जो सेंटर्स हैं इनका जो बेसिक यानी कि आप बोल सकते हैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है बेस्ड ऑन द गुरुकुल मेथड ऑफ टीचिंग माय डियर। ठीक है जी, गुरुकुल मेथड ऑफ टीचिंग के ऊपर जो है इस तरह के सेंटर इस्टेब्लिश्ड किए जाएंगे। ओके, इस सेंटर्स में होगा क्या आप देखेंगे, क्योंकि देखो प्रॉब्लम इज दैट हो क्या रहा है कि जो यूथ है आज का वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जा रहा है भी। ठीक है जी, आइसोलेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आप देखेंगे कि मोबाइल के एडिक्टेड जो है वो यूथ हो रहा है और वो आइसोलेट कर रहा है खुद को, कहीं ना कहीं इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप बोल रहे हैं कि वो हो जा रहा है उससे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यूथ है वो आप बोल सकते हैं वो ड्रग्स की इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है यानी कि ड्रग का एडिक्ट जो है वो हो रहा है। क्योंकि जब वो आइसोलेशन में है, आइसोलेट फील कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस तरह की चीजें जो है उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या होगा, दे प्रोवाइड द प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स टू द इनमेट्स बिसाइड द ड्रग डी एडिक्शन माय डियर। इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएगी। इनकी जो मेंटल स्टेट है, अब जो एडिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, और जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखे गए हैं, कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन ना हो जाए माय डियर, उनका कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए। ठीक है जी, उनको गाइड किया जाएगा टू प्रोग्रेस इन द लाइफ। ऑब्वियसली दे बूस्ट देयर लॉस्ट कॉन्फिडेंस। इस तरह के सेंटर्स में जब इनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाएंगी माय डियर, ठीक है जी, इस तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स इनको दी जाएगी। ओके, तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं जो उनका लॉस्ट कॉन्फिडेंस है वो फिर से रीगेन होगा। देन उसके बाद प्रोग्रेस जो है उनकी लाइफ में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक मेजर स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और वैसे भी हम लोगों को इस तरह से ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ड्रग मैनर्स जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारी सोसाइटी में। क्योंकि आप देख रहे हैं यूथ बहुत आप बोल सकते हैं पेस के साथ जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ठीक है जी, वो बहुत जल्दी एडिक्ट हो जा रहा है इन चीज़ों की तरफ, और उसके बहुत से रीज़न भी हैं। ठीक, तो रीजंस की बात तो अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, फिलहाल हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ की हाइलाइट्स को देखते हैं। अगर वेरियस इनिशिएटिव्स की बात करें तो बिल्कुल भी हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज में हमने पहले ही एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको वेरियस इनिशिएटिव सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इस समस्या से निजात पाने के लिए, वो डिटेल डिस्कशन हमने किया है। तो ये GS3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है, क्योंकि आप देखेंगे हर डेली आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसमें कोई ना कोई एक गिरोह, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है आपको सरकार पुलिस जो है उसको कैप्चर कर रही है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं कौन सी है। यस, गुड गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट, यस
चलिए देखिए, ट्रिब्यून ने इसको कवर किया हुआ है भाई, द हिंदू ने इसको कवर किया है, आउटलुक इंडिया की बात करें इस न्यूज को कवर किया गया है। यानी कि न्यूज क्या है, हिम डाटा पोर्टल की ये न्यूज है। तो रिसेंटली जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसने हिम डाटा पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है जी, ये हिम डाटा पोर्टल क्या है, पहले तो याद रखिएगा, जो इंडियन बिजनेस स्कूल है उसके साथ मिलके इस पोर्टल को डेवलप किया जा रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड द इजी एक्सेस टू मोर देन 200 डाटा सेट विद ऑल स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ब्लॉक हो गया, विलेज लेवल हो गया, यानी कि अलग अलग लेवल के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन डाटा जो है उसको कलेक्ट किया जाएगा, रियल टाइम डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। जिससे क्या होगा, यहां पे देखिएगा ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उससे होगा क्या देखिए, और डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसका, ऑफ इंटीग्रेटेड डाटा ऑफ ऑल गवर्नमेंट बीइंग, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, उनसे क्या किया जाएगा, एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा ताकि इंश्योर किया जा सके डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम। एक रियल टाइम डाटा आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, रियल टाइम डाटा जो है अब अवेलेबल होगा, विलेज लेवल तक का डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि जो वेलफेयर स्कीम्स है उनकी जो डिलीवरी है वो अच्छे से हो सके। हर एक जो भी इसका आप बोल सकते हैं बेनिफिशियरी है उस तक जो है सब्सिडी हो गया या कोई वेलफेयर स्कीम होगी वो उस तक पहुंचाई जा सके। रिमेंबर माय डियर, याद रखिएगा इसके बेनिफिट क्या होंगे। अगर इस तरह का रियल टाइम हमारे पास डाटा होगा तो कहीं ना कहीं आपको एफिशिएंट होगा ये पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग में भी, किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, कैसी पॉलिसी बनाई जाए। वेरियस डिपार्टमेंट्स का डाटा जब एक जगह पे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, फिर गुड गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेंस में जब अगर आपको गुड गवर्नेंस की बात आएगी हिमाचल प्रदेश में तो ये एक वन ऑफ द पॉइंट आपके लिए हो जाएगा हिम डाटा पोर्टल। तो ऐसे वेरियस इनिशिएटिव सरकार ले रही है गुड गवर्नेंस के लिए, उनमें से एक आपके लिए हो जाएगा हिम डाटा पोर्टल। इसमें ये बेनिफिट कैसे करेगा, तो पॉलिसी मेकिंग में बेनिफिट करेगा, गुड गवर्नेंस में जो है ये बेनिफिट करेगा माय डियर। क्यों, कैसे, क्योंकि ये क्या करेगा, इट विल ब्रिंग द वैल्यूएबल डाटा फ्रॉम मल्टीपल डोमेन्स टुगेदर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, उन सबसे ये क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा, सरकार के पास पेश करेगा, लोगों के पास उनको दिखेगा। उससे क्या होगा, जो वेलफेयर स्कीम है उनको एफिशिएंटली हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन द गुड गवर्नेंस माय डियर, हिम डाटा पोर्टल। आपने थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है भाई, प्रवीण सूद अभी रिसेंटली न्यूज में थे। इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, वनडे एग्जाम के लिए स्पेशली एक तरह की स्टेटमेंट बन सकती है। तो प्रवीण सूद आप रिसेंटली देख सकते हैं भाई, ठीक है जी, इनको चीफ बनाया गया है, यानी कि सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं भाई आपके द प्रवीण सूद। 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये कहां से हैं, तो रिमेंबर माय डियर, ही बिलोंग टू द गरली परागपुर, यानी कि गरली से, परागपुर से है ये, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, तो ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है कि कहां से बिलोंग करते हैं। तो इनका विलेज जो है वो है आपका गरली परागपुर, आप बोल सकते हैं। परागपुर ये वही एरिया है भाई जहां पे, रिमेंबर माय डियर, ये आपका हेरिटेज टाउन भी है, हेरिटेज विलेज भी है ये। Got the point? The Paragpur is the heritage village of हिमाचल प्रदेश। देन लोहड़ी यहाँ का स्टेट फेस्टिवल है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। परागपुर का लोहड़ी फेस्टिवल 2010 में सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था। अगर हम बात करें इससे पहले कोई सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं तो बिल्कुल, अर्लियर अगर हम बात करें तो आईपीएस अश्वनी कुमार सिरमौर से बिलोंग करते हैं, ये भी सीबीआई के डायरेक्टर जो है वो रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो रिमेंबर प्रवीण सूद जी का नाम याद रखिएगा, और यस कहां से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं। ऑलराइट, सो इस हफ्ते की 5 बेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये, ठीक है जी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखेंगे लास्ट वीक में यानी कि इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट्स जो
करंट अफेयर हैं आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।